जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से मेवात को लेकर काफी सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मेवात जहां पर कि इंटरनेट भी इस समय बंद कर दिया गया है। मेवात नूह से जो आग फैली वो गुड़गांव तक पहुंची। अब सोशल मीडिया के ऊपर जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आज की तारीख में कई सारे लोग पत्रकार बनकर बैठे होते हैं। अब पत्रकार बनकर बैठने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई बार लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं, और इस प्रोपेगेंडा को चलाने के दौरान वो लोग ये भी नहीं सोचते कि कहीं उनकी बात तो निकलकर सामने नहीं आ जाएगी। रवीश कुमार जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वो भी अपनी एक आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो ये आइडियोलॉजी वो कैरी करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए सही भी होती है और कभी कभी गलत भी हो जाती है, बल्कि अधिकतर गलत हो जाती है। खैर, अब उन्होंने मोनू मानेसर को लेकर कुछ ऐसी एक कविता गढ़ी है जिसको कि सुनकर कोई भी यही कहेगा कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या है। दरअसल मेवात में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जो वामपंथी गिरोह है वो लगातार मोनू मानेसर को ही जिम्मेवार ठहरा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोनू मानेसर की वहां पर गलती बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल होगी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन यहां पर फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो पहाड़ियों पर लोग छुपकर हमले कर रहे थे, जो लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मंदिरों में घुसकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, वो लोग आखिर कौन थे? भाई वो लोग इतने नादान तो रहे नहीं होंगे ना कि हाँ बिल्कुल जगह जगह पर चक्का जाम करके बैठे हुए थे। तो ऐसे में सुशांत सिन्हा जो थे, उन्होंने रवीश कुमार जी की इस कविता को सुनने के बाद में क्या कुछ कहा, वो भी जरा जान लेते हैं, और उस कविता के ऊपर लोगों के क्या रिएक्शन आए हैं वो भी जरा देख लेते हैं। तो भाई ये वो ट्वीट है जो कि सुशांत सिन्हा ने किया है। इन्होंने लिखा है कि मैंने कई साल पहले एक खुले खत में बताया था कि कैसे ये व्यक्ति बीमार है और इन्हें इलाज की जरूरत है। पर तब इनके चट्टे बट्टे नाराज हो गए थे। आज ये वीडियो देखकर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं इनके इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हूं। ऐसी गंभीर हालत में ये 2024 का रिजल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इन्हें ठीक करें। अब वैसे इच्छा तो नहीं हो रही, पर सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को ये वीडियो चला के दिखा दूं क्योंकि आपको भी समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर तो ये रवीश कुमार जी जो हैं बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि भैया क्या कुछ स्थिति है। अब यहाँ से इन्होंने एक कविता जो लिखी थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू करी थी, जहां पर इन्होंने मोनू के बारे में सारी बातें कही थी। थोड़ा सुन लीजिए। Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro. अब इसी अंदाज में इन्होंने पूरी कविता पढ़ी जो कि करीब 2 से 3 पन्नों की है। तो जाहिर सी बात है भाई, किसी को भी ये कविता सुनकर ऐसा अजीब सा लगेगा कि भाई आखिर ये क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, Monu, there are Monu, you are. काफी तरीके से इन्होंने ये कविता जो थी पढ़ी। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप समझिए कि स्किन डॉक्टर ने इसके ऊपर भी लिखा है कि इनका रैप सॉन्ग बबलू 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 भाग रहा है देखो बबलू काफी प्रसिद्ध हुआ। उस चार्टबस्टर के बाद में इस तरह का वाहियात रैप सॉन्ग प्रस्तुत करना काफी दुखद है। मुझे संगीत की समझ है, डिंचक पूजा अमृता जी मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, रवीश इनके सामने बिल्कुल नहीं टिकेंगे, मैं निराश हूँ। इसके ऊपर आकांक्षा ने लिखा है कि आपकी निराशा में ही रवि जैसे मिशनरी पत्रकारों की आशा और सफलता है। प्रमोद मिश्रा इसके ऊपर लिखते हैं कि ये तो एकदम पगला गए हैं। अभी हाल ही में ये हिंडन नदी के किनारे घंटी बजा बजा के एंडरसन को भी खोजते पाए गए थे। आप कितना भी खर्च उठाने की बात करें सुशांत भाई, ये अब लाइलाज हो चुके हैं, प्रभु रक्षा करे इनकी। ये वीडियो मैंने रिट्वीट करके रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, बढ़िया आराम से देखें वहां पर जाकर। राजकुमार स्वामी ने लिखा है कि बीमार तो तेरी सोच है सुशांत, कभी खुद अपने बेटे से पूछना कि उसको पत्रकार के रूप में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, महिलाओं और युवाओं की आवाज उठाने वाला रवीश कुमार पसंद है या 24 घंटे भाजपा सरकार के पक्ष में बोलने वाला सुशांत पसंद है। जवाब मिल जाएगा भाई, सोच बदल ले सुशांत बाबू। लो, सुशांत राजकुमार जी जो हैं ये क्या करते हैं, रिट्वीट एंड लाइक का मतलब नहीं कि मैं सहमत हूं। लो, पहले ही डिफेंसिव हो गए ये तो। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हमें पता है क्या बताया था कुछ साल पहले, सबको भक्त समझा है क्या? अच्छा जी, ऐसी पूरी बात इन्होंने यहाँ पर लिख के समझाई है। डॉक्टर साहब भी वहाँ कहाँ से खोज कर लाए हैं? 100 ml एंटीबायोटिक सीधे इंजेक्शन से ठोक दिया। बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि हेलो लिबरल्स, सबको इसको दिखाओ भाई किसी अच्छे मनोचिकित्सक को। यहाँ पर देखिए, गोदी मीडिया देश का दुश्मन इस तरीके से चलाया जा रहा है। बस वो एक चीज ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और इसीलिए ये सब चीजें चल रही हैं। इलाज के लिए चंदा भी जरूरी पड़े तो भी बता देना। सबसे ज्यादा बीमार तो तुम खुद ही हो, मतलब कि ये सुशांत सिन्हा के लिए लिखा गया है। अंधभक्ति में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होना ही बंद हो गया। तेरा क्या औकात है बे, ही इज अ गॉन केस। मतलब लोग अब सुशांत सिन्हा को ही उल्टा सुना रहे हैं। मेंटली अनस्टेबल लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे। तुम अपनी चिंता खुद करो सुशांत, आपको 2024 के रिजल्ट को लेकर जितनी उत्सुकता है
उससे साफ पता चलता है कि आप पत्रकार कम और पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं। इंडिक सागा ने लिखा है कि वैसे बीमार आप भी हैं और इलाज की जरूरत आपको भी है, बस आपको इसका इल्म नहीं है। संजय ने लिखा है कि इलाज की जरूरत तुझे है सिन्हा, इतना तय मानो कि तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी, एक दिन तुम्हारे ये नफरत का व्यापार तुम्हारे ही विनाश का कारक बनेगा। इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अब निकल कर सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर रवीश भी आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ये भी देख ही लें क्यों ट्रेंड हो रहा है भाई। यहाँ पर अंकुर सिंह लिखा है, रवीश अंजुमन 2 BHK गैंग इनसाइडेड मुस्लिम्स अगेंस्ट अमन चोपड़ा ब्लेमिंग हिम फॉर वायलेंस, नाउ इस्लामिस्ट आर थ्रेटनिंग अमन चोपड़ा। ये एक नई कहानी शुरू हो गई। ये तो वही वीडियो जिसकी हमने बात करी कि रवीश हैज रिटन अ सॉन्ग ऑन मोनू मानेसर, समबडी टेक हिम टू अ मेंटल डॉक्टर। इसके ऊपर आने वाले रिएक्शंस भी देख ही लेते हैं कैसे क्या रिएक्शन आ रहे हैं। कौन झांटे बा सारी जिंदगी हिंदी बोले, हिंदी बोल के खाए, अब का बुढ़ापे में अंग्रेजी गिटर पिटर कर रहे बा, और बार बार ये मनु मनु काहे कर रहे हैं। सही बात है, सभी का अपना अपना कारण है। ये सच में पागल हो गया है या एक्टिंग कर रहा है, मुझे लगा था जॉब जाने के बाद सुधर जाएगा। रवीश हैज रियली बिकम रबिश। तो भाई इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अचरज भरे तो लगते हैं, लेकिन हाँ सामने निकल कर आ रहे हैं। बाकी जो भी कुछ माहौल इस समय चल रहा है देखिए वो आप सभी जानते ही हैं। मजाक से इतर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर हमको ये समझना जरूरी होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। और अगर हम इस पूरी घटना के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो फिर हमें समझना तो ये भी पड़ेगा कि भाई जो लोग पहाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए थे, जो लोग मतलब सिलेंडर लाइन से रखकर बैठ गए थे, आखिर वो लोग कौन थे। भाई जवाब तो फिर सभी को देना पड़ेगा। तो ऐसे में एक तरफा बातें तो होने से नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।